नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग इन्वेस्टमेंट्स। देखिए आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सेंसेक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से एक अप परफॉर्मेंस मूव दी और 350 पॉइंट की रैली बनाई ट्यूसडे 18 ऑफ मार्च के दिन। बात करेंगे और देखेंगे कि कल की क्या एजम्पशंस क्रिएट होती हैं फॉर द मार्केट। क्या इसी तरीके का अप मूव कल के दिन भी दिखाई देगा या इट विल ऑल फेड अवे बाय टुमारो सेशन। सो देखिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। स्पॉट का चार्ट देखिए 22,834 की क्लोजिंग आई 350 पॉइंट ऊपर। अ वेरी गुड क्लोजिंग आफ्टर सो लॉन्ग। बट आप ये देखिए कि एक सिंगल साइड मोमेंटम रन था ये मार्केट के अंदर। यहाँ बाजार खुला लगभग 625 के लेवल पे। और देखिए सबसे पहली बात, अब आप ये देखिए हमारी येस्टरडे डे की क्लोजिंग वाज, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ की क्लोजिंग, लास्ट डे की क्लोजिंग वाज अराउंड अबाउट, जस्ट सेकेंड, 22,515। सो देखिए 22,500 के 15 के बाद सीधा हम ओपन हुए हैं 22,644, लगभग 125 पॉइंट ऊपर। तो आप देखिए कि एक तो ये गैप क्रिएट हो गया है 15 लाइक मिनट के चार्ट पे, विच विल लाइक गिव अ स्टेटस क्यू टू निफ्टी। जब तक ये वाला गैप फिल्ड नहीं होगा, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट नहीं आएगी और दोबारा अप मूव नहीं आएगा, तब तक मार्केट के अंदर एक परेशानी रहेगी। देखिए ये वाला जो गैप क्रिएटेड था चार्ट के ऊपर, वो मार्केट ने अच्छी तरह से आके ऊपर कवर कर लिया है। दैट वाज राउंड अबाउट 21 फरवरी का। सो देखिए अप मूव आने के क्या रीजन थे, क्या मल्टीपल रीजंस थे। सबसे पहली बात तो देखिए मैं करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी के अंदर देखिए जो मेन कंटेंडर है विद द हैवी वेटेज, दैट वाज रिलायंस इंडस्ट्री। इट वाज बेसिकली फ्लैट। आप देखिए 0.05% पे बंद हुआ है, मतलब 0.5 प्राइस एक्शन पे बंद हुआ रिलायंस, which is not good, not bad, but again a very shocking thing to see कि indices इतना ज्यादा ऊपर था, like निफ्टी एंड अगेन बैंक निफ्टी ऑल्सो, बट रिलायंस का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। एक बार एच डी एफ सी बैंक देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक देखिए आप 21 पॉइंट बढ़ा हुआ था, विच गिव लाइक अ पुश टू बैंक निफ्टी एज वेल। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के लाइक फ्यूचर चार्ट की। तो 22,918 पे चल रहा है और इसके कंपैरिजन में आप डाउ देखिए। डाउ बेसिकली 100 पॉइंट नीचे है। देखिए डाउ के अंदर प्रेशर रहेगा ड्यू टू द लाइक फेड मीटिंग। और कल की फेड मीटिंग है, तो देखते हैं कि फेड मीटिंग किस तरीके से रिजल्ट करती है वेडनेसडे के दिन। तो देखिए कल मेरे को एक्सपेक्टेड है मार्केट में एक करेक्शन फेज आने, मतलब एक डिप आने के लिए। डिप आना चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर। आना आज भी चाहिए था, रिवर्सल आज से ही होना चाहिए था। देखिए मैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक इन दिस वीडियो, मैं मार्केट के ये सेंटिमेंट को लेके बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये एक बेरिश फेज है, एक सेल ऑन राइज फेज है। और आप मान के चलिए कि एक डेड कैट बाउंस जो आना चाहिए मार्केट के अंदर, ये सिर्फ वही चीज है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जब 80% लोग मार्केट को लेके बुलिश हैं, पैसा अरेंज करके पैसे पे पैसा डालते जा रहे हैं, स्टॉक्स बाय करते जा रहे हैं, एंड जब सारा ही सेंटिमेंटल फ्रॉम सोशल मीडिया टू पर्सनल टू लाइक, मतलब इन एवरी सेक्टर विच इज रिलेटेड टू मार्केट, एक सेंटिमेंट जब बुलिश का बना होता है कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, यही मौका है। सो ट्रेंड उसके ऑपोजिट ही जाता है। कभी भी मार्केट नहीं चाहेगा कि आप उससे सुप्रीम बने। कभी भी मार्केट नहीं चाहेगा कि मार्केट आपको जरूरत से ज्यादा रिवॉर्ड करे। सो मेरे हिसाब से कि एक ट्रैपिंग फेज था। और देखिए मेरा जो लेवल था मार्केट का, वो 22,780 के अराउंड था। तो आप देखिए 22,780 से भी ऊपर आके हम 834 के लेवल पे आ गए हैं। बहुत देर तक आप मान के चलिए कि इस लेवल पे ही हम कंसोलिडेट करते रहे हैं। 22,795, 22,780, 88, 80, 75, 65, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है हमने राउंड अबाउट 2:45 बजे, और एक अच्छा मूव मिला है 30-40 पॉइंट का, जिसने क्लोज दे दिया है 22,834 पे। सो देखिए सेंटिमेंट फॉर मी इट इज नॉट नॉट एट ऑल बुलिश। देखिए 3-4 रीजंस है। सॉरी। सबसे पहले तो देखिए टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी वही की वही है, और टैरिफ की वजह से जो एक ग्लोबल प्रेशर क्रिएटेड हो रहा है कंट्रीज के बीच बीच, इट कैन रियली रिजल्ट टू समथिंग वेरी वेरी नेगेटिव। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वॉर का सेंटिमेंट खत्म हो। वो चीज रिकनसाइल होती है या नहीं होती, क्वेश्चन मार्क। थर्ड, अगर फॉर एग्जाम्पल फेड रेट कट करती है और यहाँ पे आरबीआई रेट कट कर रही है, इसका मतलब इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश है
बूस्ट तभी इकोनॉमी को दिया जा रहा है जब इकोनॉमी की एक्चुअली हालत बेकार है। सो थर्ड पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट, आप मैं देख रहे हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं Q3 के, कितना बिलो एवरेज आए हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सेंटिमेंट सारा बेयरिशनेस की तरफ इंटेंट करते हैं मार्केट के अंदर। सो देखिए मेरा जो निफ्टी का, मैं आज आपको वीडियो में बिल्कुल स्ट्रेट एंड ब्लंटली बोलूंगा। देखिए आज हम 22,899 के लेवल पे है फ्यूचर के अंदर, 18 तारीख है। मेरे हिसाब से 2 या 3 या 4 सेशन में मैक्सिमम हम दोबारा ये वाली रेंज, आप मान के चलिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये वाली रेंज आपकी 22,400 से 22,375 की तरफ आएंगे। और देखिए 375 के बाद जब एक सेलिंग प्रेशर और मार्केट के अंदर क्रिएट होगा, तो देखिए बहुत ज्यादा ही सेंटिमेंट बेकार हो जाएगा। एंड मेरे लिए जो आगे के टारगेट्स है निफ्टी के लिए, दैट विल अगेन लाइक टेस्टिंग द रेंज ऑफ 21,800, 21,700 एंड 21,500। सो देखिए मैं फुली बेरिश हूँ फिलहाल के लिए, सारे डेटा देख के, सारे एनालिसिस करके, सारी टेक्निकल चीजें देख के। तो मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। देखिए वो करेक्शन कितना सस्टेन करता है या नीचे आके एकदम ही ऊपर भाग जाता है, वो डिपेंड करेगा। बट फॉर द लॉन्गर रन मेरे हिसाब से आप सोच भी नहीं सकते कि प्राइस कैसे 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 करके नीचे आ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी आप देखिए 200 डे डेमा के ऊपर है 15 मिनट। निफ्टी भी आई गेस 200 डे डेमा के ऊपर ही है, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। डेली में मैं आपको दोनों में दिखा देता हूँ। वन डे के चार्ट पे, वनडे में आप देखिए निफ्टी जो है 22,404, जो मैंने आपको सुबह लाइक इसमें भी बोला था, ऑडियो में भी बोला था अभी, और मैंने टेक्स्ट में भी बोला था कि जब तक हम 22,400 के 23,400 के ऊपर एक अपर रेंज में क्लोज नहीं करते और ऊपर नहीं जाते, तब तक मेरा सेंटिमेंट बेयरिश ही रहेगा। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए सेम चीज है, जब तक हम 49,800 के ऊपर लाइक कंसेक्यूटिवली दो क्लोजिंग नहीं देते, आई एम सुपर बेयरिश ऑन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए ये चार्ट क्रिएटेड हो चुका है, विच इज अ गैप। सो मेरे हिसाब से करेक्शन आनी चाहिए। सेंसेक्स देखिए 75,301 पे बंद हुआ है अपने रेजिस्टेंस के आसपास, अभी भी 200 डे डेमा से नीचे है, इसका भी गैप क्रिएटेड है, ये भी फिल होगा। इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स बेसिकली -1.53 था। इतना ज्यादा अपमूव आने के बाद भी इंडिया विक्स में उस तरीके की गिरावट नहीं आई। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जो डर मार्केट के अंदर बना हुआ है वो परसिस्ट है। डाउ जोन्स देखिए आप -104 पॉइंट है। उसके बाद देखिए गोल्ड इज लाइक मूविंग टुवर्ड्स एन ऑल टाइम हाई। सो देखिए अगर कमोडिटी बढ़ रही है और इक्विटी भी बढ़ रही है, सो बेसिकली कोरिलेशन नहीं है इस चीज का। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में एक अच्छा उछाल आ रहा था 350 पॉइंट का, और ग्लोबली भी हमें लग रहा है, लोग बोल रहे हैं कि डाउ ने भी 650-700 पॉइंट का रन बनाया और डाउ रोज बढ़ रहा है, उसके बाद भी गोल्ड अगर बिल्कुल ही ऑल टाइम हाई पे है, 3,034 लाइक डॉलर चल रहा है फिलहाल, विच इज वेरी वेरी बैड। और ये आउटब्रेक मैंने आपको बोला कि गोल्ड के अंदर आएगा एक बारी, अगर गोल्ड 2960-64 का लेवल तोड़ता है, देन वी कैन सी द लेवल ऑफ 3,000। तो आपने देखा कि लाइक 3,034 पे ऑलरेडी चल रहा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 4.3। यूएसडी आईएनआर देखिए अगेन वहीं परसिस्ट कर रहा है। देखिए रुपया भी उतना नहीं गिरा है, और मेरे हिसाब से रुपया के अंदर यहाँ से इस वाले लेवल से 86-38 से, एक मैं आपको मार्क कर देता हूँ, इस वाले लेवल से एक इसके अंदर आप मान के चलिए कि यहाँ टच करके एक ऊपर की तरफ इस तरीके का बाउंस आना चाहिए, विच विल बी वर्टिकल। सो थोड़ा सा देखिए कॉशियस होकर आपको चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सेंटिमेंट इज नॉट एट ऑल गुड। कुछ भी ऐसा ग्लोबली अगर नेगेटिव क्रिएट होता है, हमारी मार्केट इतनी ज्यादा जबरदस्त नेगेटिव वे में रिएक्ट करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, जो मेरी इंट्यूशन कहती है मार्केट को लेके। देखिए स्टॉक्स की बात देखिए, मैसडॉक देखिए, इट वाज नॉमिनल रन फॉर मैसडॉक, 2376 का बंद हुआ है 54 पॉइंट। आईसीआईसी बैंक 40 पॉइंट। एचएल देखिए अच्छा खासा बढ़ा 140 पॉइंट। बट अगेन आप ये देखिए 3500 जो टारगेट था एचएल का, ये हमारा ऑलमोस्ट अचीव्ड है। सो हुएवर पीपल आर होल्डिंग एचएल, कल ओपनिंग पे आप बुक कर सकते हैं। अगर एचएल के अंदर अब फॉल आया, सो अगेन फॉल आएगा फिर ये वाले लेवल तक, आप मान के चलिए 2936 और 2800 के लेवल तक।
तो एक अच्छा खासा बेरिशनेस क्रिएटेड मिलेगा। एमक्योर देखिए सिर्फ 12 रुपये बढ़ा, कोचिन 45 रुपये, बजाज फाइनेंस 102, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2 रुपये। अडानी के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज थी, गौतम अडानी के जितने भी चार्जेस थे वो फोरफिट कर दिए गए, जिस वजह से भागा। उसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज देख लेते हैं। प्रीमियर एनर्जीज आप देखिए 894 का लेवल। तो देखिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक्स थोड़े थोड़े बड़े हैं और अपर रेंज में आए हैं, अब अगर स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगा तो फेस करेक्शन का, अब देखिए मैंने यूनिमेक भी दिया था आपको खरीदने के लिए। यूनिमेक आप देखिए कि एक अच्छा खासा 67 पॉइंट का रन मिला है सिंगल कैंडल में। तो आप मान के चलिए कि ये जितना भी फेस क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, ये एक टेम्पररी फेस है, और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पोजीशन अभी फिलहाल हमें स्टॉक के अंदर बनानी चाहिए। 1000 पॉइंट मिड कैप आप ये देखिए कि ऊपर की तरफ लाइक रिट्रेस हुआ, और सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट जो मिड कैप के चार्ट में देखी, तो आप देखिए कि फिर ये एक छोटा सा गैप यहाँ पे क्रिएटेड मिला है, जो आज नहीं कल ये वाला गैप इसने ऊपर जाके फिल किया था, फिर नीचे आया, फिर एक गैप करके यहाँ क्रिएट किया। ये वाला गैप एक बारी जाके ये फिल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कल एक 12 सवा 12 बजे तक एक बुलिश रन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखिए अगर आप स्टॉक शॉर्ट कर रहे हैं और शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करने के चलना पड़ेगा। आई विल गिव यू एन इंडिकेशन ऑन माय ग्रुप कि किस लेवल पे आप स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट सेलिंग के अंदर अच्छा खासा पैसा आपको आने वाले टाइम में बन सकता है। जहां तक रही लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज की बात, देखिए अगर पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है सो आई फील मार्केट आपको मौका दे रही है कैश में बैठने का। अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया और उसके बाद रिवर्सल आया, तो आप मान के चलिए आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए मार्केट के अंदर फंसेंगे। सो वट एवर यू आर कैरिंग, वट एवर यू आर होल्डिंग, प्लीज स्टे वेरी मच कॉशियस अबाउट इट। डेटा अभी मैंने चेक किया था, डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगेन देखिए 17 तारीख ही आ रहा है। सो लेट्स सी डेटा इस किस तरीके का आता है। अगर डेटा अभी भी एफआई का आज भी नेगेटिव आता है, सो इट विल गिव अ प्योर कंफर्मेशन दैट इट वाज बेसिकली अ ट्रैप इन द मार्केट फॉर टुडे रन। सो कल देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी भी आप देखिए कि डेली चार्ट पे ये एक बुलिश फेस दिख रहा है इतनी सारी कैंडल के बाद। तो आप मान के चलिए कि इसका भी अगर फिबोनाची में देखता हूँ रिट्रेसमेंट, तो आप मान के चलिए कि यहाँ तक का लेवल बनना था 0.82, तो लगभग 50 60 70 पॉइंट हम और ऊपर जा सकते हैं। 23,000 एक बार टच करके रिवर्सल आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है। मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर एक करेक्शन फेज स्टार्ट हो सकता है कभी भी, और इस बारी करेक्शन काफी डिफरेंट वे में आएगा, मौका नहीं देगा आपको निकलने का। एंड जैसे आपने देखा कि ये 15 मिनट के, मैं आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे आपने देखा कि ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखी हैं ग्रीन, जो 12 13 14 कैंडल बनी है, ये 3 4 कैंडल में ही आधा वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से वी गोना स्टार्ट ट्रेलिंग बिलो 22,600 बाय टुमारो ओनली। एंड इफ इट हैपेंस, तो आप मान के चलिए फ्राइडे तक अगेन यू कैन सी द लेवल ऑफ 23 22,300 22,200। और अगर ये लेवल ब्रीच होता है और हम 22,000 की टेरिटरी में जाते हैं, इस बारी 22,000 बहुत ही ज्यादा कमजोर सपोर्ट है। अगर इस बारी 22,000 पे प्रेशर आया, तो आप मान के चलिए वी आर अगेन सीइंग द लेवल ऑफ 21,500 एंड 21,400। So might be a possibility this video is sounding very awkward to you, that I have been very negative. I am being negative due to all the news impact which is not resulting in a positive way, and all the impacts on the economy which I am seeing, and people are basically blindfolded about it. So thanks so much for watching this video. Please like, subscribe and share on channel, and Telegram group link will be in the description. I'm gonna update more things up in the audio after the data comes. So देखिए बहुत कट शॉर्ट वीडियो था अबाउट द माइंडसेट। सो देखते हैं कि कल का सेशन मार्केट का किस तरीके से रहता है। ट्रेंड मेरे हिसाब से ये एक डेड काइड बाउंस है और नीचे हमें फिलहाल आना ही है। लॉन्ग टर्म पोजीशंस में आप फोमो के अंदर ना बैठिए। स्टॉक्स को शॉर्ट करना है इंट्राडे में तो आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने का फिलहाल कोई सिनेरियो नहीं है। इफ योर पोर्टफोलियो आर इन स्टिल प्रॉफिट्स एंड इफ योर होल्डिंग्स आर इन प्रॉफिट, यू शुड बुक इट एंड कीप लिक्विड कैश विद यू फॉर अनदर फॉल एंड फॉर द अवेटेड फॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।